तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, और क्लिनिक्स में भी अगर आती तो फीमेल्स ही अपने किसी फीमेल एसोसिएट के साथ विजिट करते हैं, पर ऐसा नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट 50% केसेस में मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रतिभा माखीजा फ्रॉम माखीजा आईवे बिलासपुर। आज हम मेल इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, और क्लिनिक्स में भी अगर आती तो फीमेल्स ही अपने किसी फीमेल एसोसिएट के साथ विजिट करते हैं, पर ऐसा नहीं है बिकॉज जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो मेल और फीमेल दोनों फैक्टर से बनता है, तो ऑलमोस्ट 50% केसेस में मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। आज हम प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम इसको कैसे मेल इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी मेल का बेसिक सीमेन एनालिसिस करते हैं और उसके शुक्राणु नहीं है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, तो हम एज़ोस्पर्मिया को दो कारणों में विभाजित करते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म तो बन रहे हैं पर वो किसी कारणवश बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मींस कि टेस्टिस में स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं। तो अगर टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई अनुवांशिक उसमें गुणसूत्रों में दिक्कत हो मेल में, जैसे क्लिनफेल्टर है, एडवर्ड सिंड्रोम है, उनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, या जो पुरुष है बहुत ही ऐसे ऑक्यूपेशन में है जहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है या केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा है, या उनका BMI मोर देन 35 है, और ऐसे पुरुष जो बहुत ही टबैको स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म में अल्कोहलिज्म डेली बेसिस पे लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या उनकी कोई बचपन में सर्जरी हुई हो हर्निया हाइड्रोसिल का, तो उसमें भी शुक्राणु जो है बनते नहीं है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो नली है एपिडाइडिमिस, वो अगर ब्लॉक हो गई है तो वो टीबी के कारण या कोई सर्जरी हो गई या बचपन में मम्स हुआ हो उसके कारण भी वो ब्लॉक हो जाता है या टेस्टिकुलर फेलियर में जाते हैं। तो ऐसे पुरुषों को कुछ जांचों से और कुछ हार्मोनल एनालिसिस से, अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं कि उनका शुक्राणु मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो जैसे अगर हमने FSH LH हार्मोन कराया और उनके गुणसूत्रों की जांच कैरोटैपिंग कराया जिसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस कराते हैं अनुवांशिक रूप से अगर एज़ोस्पर्मिया का कारण ढूंढने के लिए, अगर इस कारणों को रूल आउट कर दिया जाए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे डाइट में हम एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा लें, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लें, और अगर केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर है, तो उनको हम अवॉइड करें। 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज डेली करें तो अपन उनको उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर बिल्कुल ही निल है और हमको ऐसे पुरुषों को टाइम नहीं है और हमको IVF की तरफ जाना है, तो टीसा या पीसा, टीसा मतलब टेस्टिस से पतली सुइयों से शुक्राणु लेते हैं, और पीसा मतलब एपिडाइडिमिस से स्पर्म लेकर उनके ही स्पर्म को हम IVF के माध्यम, ICSI के माध्यम से हम उनको ही प्रेगनेंसी दे सकते हैं या उनकी स्पर्म से उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। जब पुरुष बिल्कुल ही ऐसी अवस्था है कि टेस्टिकुलर फेलियर में ही है, तब उनको हम डोनर स्पर्म की एडवाइस देते हैं। तो बेसिकली हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अपन को पता चल रहा है तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं अगर, तो हम उन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर कर आगे बढ़े, और अगर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है तो हम IVF की तरफ अग्रसर हो। तो इस तरह से वो अपने ही शुक्राणु से प्रेगनेंसी पा सकते हैं। थैंक यू।